Hello, dear students, this is Harish Tyagi again with you, your English teacher. Today we are talking about the chapter number 6 of movement. It means your supplementary reader. The chapter name is Weathering the Storms is a Storm in Erasm, right? अगर हम इंट्रोडक्शन में इसमें बात करें तो इसमें मिस्टर हर्ष मंडेर ने जो पोएम ये चैप्टर लिखा है, इसमें चैप्टर इन्होंने लिखा है कि एक जो तूफान आता है, बाढ़ आती है, उसके बारे में लिखा है। तो प्रशांत नाम का एक लड़का जो एक गांव में रहता है, जो कालीकुड़ा उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ का रहने वाला है। 7 साल पहले उसकी माँ की डेथ हो गई और वो इरेज़मा में, वहाँ से इरेज़मा जो 18 किलोमीटर्स दूर है वहाँ पे चला गया और अपने दोस्त के साथ में रहने लगा। एक दिन शाम के टाइम उसने देखा कि वहाँ पे उस एरिया में साइक्लोन आया। साइक्लोन बोलते हैं समुद्र में जो तूफान आता है, वो तूफान आया। तूफान में ये स्टोरी हमें फिर पता चलती है कि उस तूफान के बाद में या तूफान के जो प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे एक्चुअल में प्रशांत ने किस तरीके से लोगों को परेशानी में लोगों की हेल्प करी और खुद उसने तूफान का सामना किया और किसी तरीके से उसने ऑर्गेनाइज तरीके से गांव के लोगों की उसने हेल्प करी। करेक्ट है? अच्छा, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रशांत जो लड़का था 19 ईयर्स ओल्ड, वो कालीकुड़ा के एक गांव में रहता था जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा का कोस्टल एरिया बोलते हैं समुद्र के आसपास के एरिया को। तो उड़ीसा में सब जगह समुद्र है, उसके आसपास समुद्र का एरिया है, सब बात करते हैं। और जब वो केवल 12 साल का था तो उसने अपनी मदर को खो दिया, यानी उसकी मदर की डेथ हो गई। और उसके बाद में अपने दोस्त के पास में इरेज़मा में चला गया और 27 अक्टूबर 1999 को उस एरिया में एक बहुत बड़ा साइक्लोन का तूफान आया। जैसे सुनामी होती है तो ऐसे साइक्लोन वहाँ पे आया और बारिश और हवा की वजह से पूरा एरिया वो परेशान हो गया और सब कुछ वहाँ के जो घर थे वो सब वाश आउट का मतलब घर बह गए, खेत बह गए, पशु बह गए और इंसान भी परेशान हो गए। प्रशांत जो वहाँ पे लड़का जो हीरो है इस स्टोरी का, प्रशांत ने अपने आप में अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा हुआ और दोस्तों को उसने अपने सबको लेकर के सेफ जगह पर उनको लेकर के चला गया छत के ऊपर। और तब उन्होंने देखा कि टेंट वहाँ पे कोकोनट के तोड़े और जो बस उस तरीके से कोकोनट प्लग फ्रॉम दी फॉलन ट्रीज, जो पेड़ टूटे हुए पेड़ थे उन पे कोकोनट नारियल तोड़ कर उन्होंने खाया। इस तरीके से उन्होंने, जब बारिश रुक गई तो कोकोनट तोड़ के खाए। और इस तरीके से जब बारिश रुक गई तो सब लोग डरे हुए थे, परेशान थे सब लोग। लेकिन उन्होंने लोग क्या किया, तब उसने प्रशांत ने एक छड़ी उठाई हेल्प करने के लिए और लोगों को हेल्प करी। और इस टाइम पे वो जब हेल्प उन लोगों की कर रहा था तो उसे स्विमिंग करनी पड़ी, पानी के जो फ्लड के वाटर में उसने स्विमिंग करी और अपने दोस्तों के साथ में लेकर के अपने अंकल के पास में गया और वहाँ से फिर उन्होंने ग्रुप को इकट्ठा किया। और इस तरीके से उन्होंने क्या करा कि पूरे रास्ते में, पूरे एरिया में अपने लोगों की उन्होंने हेल्प करनी शुरू कर दी। लोग बाढ़ में बह रहे थे, परेशान थे, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं था जिस ढंग से जो घर वहाँ पे उस एरिया में बचा हुआ हो, यानी सब जगह तूफान की वजह से परेशान। तो प्रशांत ने इस बात को महसूस किया कि अब यहाँ पे जो हमारे घर हैं वो सब बेकार हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं। और तब उसने क्या किया, उसने क्लिंगिंग इनटू द ब्रांचेस अबाउट दिस फ्लोइंग वाटर, और पानी के ऊपर उसने पत्तियों से उसने हेल्प लेनी शुरू करी, पत्तियाँ तोड़ कर पानी के ऊपर तैरना शुरू किया। और इसी बीच में वो लोग रेड क्रॉस के पास में गए और रेड क्रॉस के पास में गए, वहाँ पर उन्होंने अपने रहने लगे, शेल्टर लिया और उन लोगों को इकट्ठा किया जो लोग परेशान थे, उनकी फैमिली को इकट्ठा शुरू किया। इस तरीके से प्रशांत ने पहली बार, मेरी बात तुम लोगों को सुनाई जा रही है, प्रशांत लोगों से मिला और मैटरनल का मतलब नंसाल, जो मैटरनल का बोलते हैं जो माँ की तरफ से, दादा तुम ग्रैंडफादर तो बोल देते, तुम ग्रैंडमदर बोल देते, तुम दादी को, बाबा जी को ग्रैंडफादर बोलते हैं, लेकिन मैटरनल का मतलब माँ की तरफ से, जो नानी, माँ की तरफ से, यानी जो तुम्हारी उसकी नानी लगी, उनसे मिला, वो भी कैंप में थी। वहाँ उन्होंने देखा, इलेटेड टू सी, वो खुश हुई उसको देख करके और सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और कि भाई कैसे वो समुद्र का जो तूफान है उससे कैसे वो लोग बचें। और सब लोगों ने मिल करके एक दूसरे की हेल्प करी, चारों तरफ सब लोग फैल गए एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे इस तरीके से उन लोगों ने एक क्विक ग्लैंस, अचानक प्रशांत के चेहरे पे एक चमक आई और वहाँ जितने भी लोग इकट्ठा थे उन सब लोगों ने उसने हेल्प करनी, सब लोगों ने शुरू की। अगले दिन
जब नानी से मिल गया अगले दिन प्रशांत ने महसूस किया कि भाई अब सब लोगों को कोटास पर अब सब लोगों को उसकी हेल्प की ज़रूरत है। तो जब अब सारे के सारे 96 हाउसेज जो उस घर के अंदर थे, उस गांव के अंदर थे, वो सब बह गए थे। 86 लोग मर चुके थे। 86 लोग जो लोग थे वो खो चुके थे। देयर वर लॉस्ट एंड और वहाँ पे 2500 जो लोग थे उस शेल्टर में थे, यानी 2500 लोग वहाँ पे उस शेल्टर में थे। कब से? देयर 4th डे, अपने 4 दिन उनको वहाँ पे हो चुके थे इतने लोगों को। और वहाँ पे हर एक कोकोनट ही खाने के लिए थे उन लोगों के लिए, बाकी कुछ उन्हें नहीं बचा हुआ था। प्रशांत ने कंट्रोल किया सिचुएशन को, सब सिचुएशन को समझना शुरू किया और उसने लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर बड़े भी लोग थे और यंग लोग भी थे, यानी बुजुर्ग भी थे, यंग भी थे। और तब उन्होंने सक्सेसफुली एक मर्चेंट को, एक व्यापारी को फोर्स करा एक वहाँ पे हिस्सा बनने के लिए और उनको एक स्टॉक देने के लिए कि चावल हमें खाने के लिए आप दो। वो इस तरीके से भीड़ के लिए पहली बार 4 दिन में पहली बार उन्हें खाना मिला खाने के लिए। और तब उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया लोगों के वॉलेंटियर ग्रुप को, वॉलेंटियर एक तरीके से जो अपनी इच्छा से काम करते हैं, हेल्प करते हैं, उस तरह एक यंग ग्रुप बनाया और उन्होंने एरिया को क्लीन करना शुरू कर दिया। जो गरीब लोग, जो बीमार लोग थे, उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी शेल्टर में। और इस तरीके से 50 डेज, 5th डे, 5वें दिन एक हेलीकॉप्टर ने वहाँ पे खाना आके गिरा, बट वो खाना उन तक नहीं पहुँचा, लेकिन वो वापस नहीं आया एक बार खाना देने के बाद। इस तरीके से वॉलेंटियर्स इकट्ठा हुए, सब लोगों ने अपने उनकी हेल्प करी, बच्चों को इकट्ठा किया, बच्चों को पकड़ा और उनके देम ऑन देयर स्टमक सैंड होल्डिंग और चिल्ड्रन टू लाई ऑन द सैंड होल्डिंग दैम ऑन देयर स्टमक। बच्चे परेशान थे, बीमार थे, उस तरीके से बात। और जैसे ही मैसेज सून और गोट थ्रू द हेलीकॉप्टर मेड, बच्चों ने अपने पेट पे हाथ रखा तो जैसे ही उनको दोबारा फोन मिला तो रेगुलर राउंड के लिए हेलीकॉप्टर फिर वहाँ पे आने लगा। फिर उन्होंने एक तरीके से जो उनको ज़रूरत थी, खाने चाहिए था, हेलीकॉप्टर में डालने शुरू कर दिए। तो प्रशांत यहाँ पे सब लोगों की हेल्प करने में बिजी हो गया। वो बिजी हुआ, बिजी होने के बाद में उन्होंने विडोज़ को हेल्प करना शुरू किया। एक NGO का उन्होंने नाम रखा फूड फॉर दी वर्क, और नहीं खाने के लिए तुम लोग काम करो, खाने के लिए फूड फॉर दी वर्क NGO का नाम रखा। और सब लोगों ने एंगेज कर दिया बच्चों को एक स्पोर्ट्स मैचेस करने शुरू करे कि खेलो, तुम्हारे बच्चों खेलने का उन्होंने इंतजाम करा जिससे बच्चे परेशान ना हो। वॉलेंटियर थे, जो सेवा करने वाले लोग थे, उन्होंने मैनेज करा, अपनी फैमिली को इकट्ठा करना शुरू किया। विडोज़ को और ऑर्फन जो लोगों को, उन्होंने अकेले लोगों को और फिर तरीके से उन्होंने हेल्प करनी शुरू की, सपोर्ट करनी शुरू करी। लेकिन दे रिफ्यूज्ड दैट द गवर्नमेंट इज़ ऑफर फॉर अ सेटअप इंस्टीट्यूशन फॉर द ऑर्फन्स और द विडो। उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि गवर्नमेंट ने कहा था ना कि अनाथों के लिए और विधवाओं के लिए हम एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, उन्होंने उसको मना किया। प्रशांत का ग्रुप को भरोसा था कि इस तरीके से बेस्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा काम चलता रहेगा। और फिर भी प्रशांत फॉरगॉट हिज ओन लॉस एंड पेन, अपने परेशानी को लोगों भूल गया प्रशांत ने, लेकिन सब लोगों की हेल्प करी। इस स्टोरी का हमें जो मैसेज मिलता है कि परेशानी में हम लोग एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर कैरेक्टर हैं, प्रशांत कैरेक्टर जो इसका हीरो है, और टाइटल इस स्टोरी का तुम्हें पता चल ही गया है। और इसमें मैसेज क्या है कि जब तूफान आता है तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ में हेल्प होकर के हमें रहना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये आपने सुना, समझा, और कोई बात है तो हम बात करते हैं क्लास के अंदर। और कोई डाउट है तो मेरे से पूछना, क्वेश्चन आंसर्स तुम लोगों को भेज देंगे क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, सी यू वंस अगेन, ओके, बाय।